वर्ण। अब सुनिए, देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसे कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी, अगर यहाँ सबसे छोटी यहाँ एक वर्ड ऐड कर दे, क्या कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी यहाँ एक वर्ड ऐड करे मौखिक, खाली सब, बस इस वर्ड को पकड़ना है आपको कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी अगर मौखिक इकाई पूछे तो आपका आंसर जाएगा ध्वनि। अगर सीधा पूछे कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो आपका आंसर जाएगा वर्ण। अगर वो एग्जामिनर ऐसे पूछ ले कि हिंदी भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है तो आपका आंसर जाएगा वाक्य। और अगर वो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करे कि हिंदी भाषा के अर्थ के आधार पर कितने अंग होते हैं तो अंग होते हैं 2, शब्द और वाक्य। ठीक है, और थोड़ा इधर समझिए, देखिए और ध्वनि से आगे चलते हैं। तो ध्वनि से जिसकी उत्पत्ति हुई है वो है वर्ण। वर्ण एक शब्द और मिलेगा आपको, अक्षर। वर्ण और अक्षर में आपको यही चीजें क्लियर करता हूं कि देखिए वर्ण ये वो होते हैं, देखिए आपको मैं बताता हूं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णों के अगर 2 वर्णों को आपस में मिला देते हैं तो जो अक्षर का निर्माण हो, 2 मूल वर्णों को आपस में मिलाने से जिस वर्ण का नए वर्ण का निर्माण हो उसे बोलते हैं अक्षर। जैसे कि अभी आप देखिए ये वर्ण है और ये इसका निर्माण का और आ से मिलकर हुआ है, ये क्या है, ये है अक्षर। ठीक है, ध्वनि वर्ण। वर्ण से आगे चलते हैं, वर्ण से आगे बनता है हमारा शब्द। शब्द के बाद हम जैसे ही आगे चलेंगे तो एक बीच का पार्ट आता है जिसको बोलते हैं पदबंध। पदबंध से जस्ट आगे चलोगे तो एक बनेगा उपवाक्य। उपवाक्य से जस्ट जो भाषा की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है वो होती है वाक्य। अब आइए मेरे साथ और दोबारा से इन चीज़ों को दोबारा से देखते हैं। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है मौखिक आधार पर ध्वनि। अगर क्वेश्चन करता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण। वर्ण और अक्षर में अंतर क्या होता है कि मूल वर्णों के अगर 2 या 2 से अधिक मूल वर्ण मिलकर एक वर्ण का निर्माण करते हैं तो उसको अक्षर बोलते हैं, और अगर मूल वर्ण ही दिया हो तो उसी को क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। वर्णों के सार्थक योग से जिस चीज़ का निर्माण होता है उसे शब्द कहते हैं। दोबारा मेरी बात पर ध्यान देना, वर्णों के सार्थक योग से जिन चीज़ों का निर्माण होता है उन्हें शब्द कहते हैं, और इन्हीं शब्दों के को पद जो बनाए जाते हैं, इन्हीं शब्दों को मिला मिला के लिखना ही पदबंध कहलाता है। और शब्दों के सार्थक योग से जिस चीज़ का निर्माण होता है उसे वाक्य बोलते हैं, और वाक्यों के छोटे भाग को उपवाक्य बोलते हैं। अब एक लाइन सुन लेना कि अगर पूछे एग्जामिनर आपसे कि शब्द अर्थ के आधार पे भाषा के कितने अंग होते हैं तो अर्थ के आधार पे भाषा के अंग होते हैं 2। कौन कौन से होते हैं वो, शब्द और वाक्य। दूसरा क्वेश्चन करे कि भाव व भावार्थ के आधार पे भाव व भावार्थ के आधार की सबसे, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, भाषा की सबसे छोटी दई हो या बड़ी इकाई। यहाँ गौर करना मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाषा की सबसे छोटी या बड़ी इकाई किसे माना जाता है, वो माना जाता है हमारे वाक्य को।